चुनाव में इस बार क्या होने जा रहा है किसी को पता नहीं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी पिछले लगभग एक महीने के भीतर 11 बार, जी यकीन करेंगे आप, एक महीने में 11 बार प्रधानमंत्री मोदी यूपी का दौरा कर चुके हैं। इसके कुछ मायने तो समझे जा ही सकते हैं और ऐसे में सबकी दिलचस्पी अब ये जानने में होगी कि आखिर पीएम मोदी समेत बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे बढ़ने से बीजेपी को यूपी में कितना होगा चुनावी फायदा। इस पर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो सर्वे किया है उसके नतीजे मैं आपको बताऊंगी। साथ ही आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ हमारे संवाददाताओं की टीम मौजूद है। सुल्तानपुर से एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल को आप देख सकते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वाराणसी से आप देख पा रहे हैं संवाददाता संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इससे पहले मैं अपने सहयोगियों का रुख करूं, आज का सर्वे और इस सर्वे का सबसे पहला सवाल अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तो आज के सर्वे का पहला सवाल क्या है, ये आपके सामने अब पहला सवाल हम रखने जा रहे हैं। ये आ गया पहला सवाल, बीजेपी नेताओं के दौरे बढ़ने से बीजेपी को यूपी में कितना फायदा होगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा जोर बीजेपी के बड़े नेताओं का उत्तर प्रदेश में है। इसका जवाब देख लीजिए आप, 43% कह रहे हैं बहुत फायदा मिलेगा, कम फायदा कहने वाले 29% हैं और साथ ही कोई फायदा नहीं ये कहने वालों की संख्या 28%, लेकिन 43% मतलब एक बड़ी तादाद ऐसी है जो ये मान रही है कि बीजेपी नेताओं के दौरे जो उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं इससे चुनावी तौर पर बीजेपी को बड़ा फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं मनोज्ञा लोईवाल के पास। मनोज्ञा, जिस तरीके का जोर बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है यूपी में, बड़े चेहरे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं यूपी में, इसका बड़ा फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है। आपके साथ जो लोग मौजूद है वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल रुमाना, आज मैं हूँ सुल्तानपुर में। मजरू सुल्तानपुरी का ये शहर है। क्या हुआ तेरा वादा, अब वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिन जिस तुझे वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। चुनावी मौसम में जितने भी नेता आते हैं वो यही कह जाते हैं, लेकिन अभी दिखाया जा रहा है आप बीजेपी से हमें ये बताइए कि हमारे सर्वे में दिखा रहे हैं कि इस बार बीजेपी के नेताओं के दौरे बढ़ने से बीजेपी को फायदा होगा, कितना मानते हैं? आपको हम सुन नहीं पाए कि बीजेपी के नेताओं के दौरे बढ़ने से इस बार बीजेपी को फायदा होगा। जी बहुत फायदा होगा, पिछली बार 300 पार, इस बार 350 पार। समझ रहते हैं कि बीजेपी नेताओं के दौरे बढ़ने से बीजेपी को फायदा होगा, सर्वे में आ रहा है बीजेपी के नेताओं के दौरे बढ़ने से बीजेपी को फायदा होगा। नहीं फायदा होगा, ये आपकी फेल हो गए हैं, केवल झूठ बोल रहे हैं, हर जगह झूठ बोल रहे हैं। ये लोग मंदिर अयोध्या यहीं से बगल है, उसकी जमीन चोरी करके खरीद रहे हैं, चुप्पे से खरीद रहे हैं, मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये लोग सफाया आपकी इनका पूरी तरह से। जी, बीजेपी के नेताओं के दौरे करने से बीजेपी को फायदा होगा, आंकड़ों में आ रहा है। आंकड़े क्या कहते हैं इसके बारे में मैं नहीं कहता, चूंकि मीडिया सारी कारपोरेट की है, वो किसके साथ खड़े आपको लाइव चला रहे हैं? नहीं, हम लाइव, आपको लाइव चला रहे हैं मीडिया का। डोंट शूट द मैसेंजर, डोंट शूट द मैसेंजर। सवाल का जवाब दें। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं अपनी बात कहूँगा, भूमिका मेरी अपनी होगी। फायदा बीजेपी को होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से जनता के टैक्स से ये सरकारी यात्राएं हो रही हैं चुनावी, उससे जनता का जरूर नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या कहते हैं, इन आंकड़ों से सहमत हैं? मैम आप देखिए क्लियर तौर पे इस चीज को आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी रैलीज हो रही हैं। आज केशव प्रसाद मौर्य की भी रैली थी, आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली पड़ी हैं। अवाम वहां जाके अखिलेश का नारा लगा रही है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 2022 में अखिलेश आ रहे हैं। आपने सवाल ओपन है मैम, क्या कह रहे हैं? इस बार आंकड़ों दिखा रहे हैं कि बीजेपी नेताओं की रैलियों बढ़ने से, बीजेपी नेताओं के दौरे बढ़ने से उनको फायदा होगा। किनको फायदा होगा? नहीं, ये कितनी रैली कर लें, कितने धरने कर लें, कुछ कर लें, आ रहे हैं अखिलेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं। हो रहा, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा, गरीब जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। किसानों को ये बैकफुट पे आए ना, 750 किसान मरे हैं, इन्होंने क्या दिया उनको? इनका घर द्वार भी बिक जाए, ये सत्ता में नहीं आ सकते। सारा देश बेच के अंडानी अंबानी को दे दिया इन्होंने, प्राइवेट लिमिटेड देश बना दिया। इसको क्या है ये? किसी भी किसान की मौत किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से नहीं हुई है। हमारी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सरकार है। इन्होंने गरीबों को मकान दिया है, शौचालय दिया है, बिजली दिया है। ये जो दौरे कर रहे हैं इससे फायदा होगा इन? बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि मोदी जी की विश्वसनीयता इतना ज्यादा है लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में। उनकी जितनी योजनाएं आई हैं सब धरातल पे उतरी हैं, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना हो, चाहे शौचालय की योजनाएं, जो भी योजनाएं हैं वो सब धरातल पे। देखिए, सोच ईमानदार और काम दमदार कहने से वो नहीं होता है।
आप ये बताइए, कोई व्यापारी सुखी है? गोरखपुर में एक व्यापारी विकास देखने केवल गया था, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये भाजपा लोगों के पास कोई काम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। इनके पास दो ही काम है, एक फीता काटो बदलो नाम, दो ही काम है इनके पास। आप इसी जनपद सुल्तानपुर में खड़ी हैं, मॉडर्न बस स्टॉप। ये बोल रहे हैं कि भाजपा जो है जनता के पैसे से यात्राएं कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लंदन से बग्गी आती थी वो किसके पैसे से आती थी? जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस डांस करती थी सैफई महोत्सव में किसके पैसे से आती थी? जो मूर्तियां लगती थी वो किसके पैसे से थी? जनता जवाब मांग रही है, उसका जवाब दें। इनकी सरकार में भाजपा की जहां पर भी योगी की रैली हो रही है, महिलाओं को पैसे पे खरीद के लाया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ। मैं ये कहता हूँ, जो अखिलेश जी की सरकार थी वो थाना चला देते। आज हम 56 नीचे कहेंगे कि हमारी सरकार बहुत अच्छी चलेगी। 27 में भी जितना योगी मोदी कर रहे हैं, सभी बेरोजगार हैं। ये देखो, सभी तो सुल्तानपुर की जनता को आप सुन रहे हैं और जनता भी पूरी तरीके से जागरूक, वो जिस तरीके से नेता आर पार करते हुए नजर आते हैं, इसी तरीके से सुल्तानपुर में जनता को आर पार करते हुए आप देख रहे हैं। फिलहाल वाराणसी आपको लेकर चलेंगे, संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। संजय, सर्वे का सवाल कि भाई बीजेपी नेताओं के दौरे बढ़ेंगे तो बीजेपी को यूपी में फायदा होगा। 43% लोग इस बात को कह रहे हैं, मतलब मोदी को यूपी में टक्कर देने वाला कोई नहीं। बिल्कुल रोमाना, मैं बनारस के लोगों से बात करूंगा, राजनीतिक दलों के लोगों से बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक खूबसूरत तस्वीर जो देखने के लिए देश विदेश से लोग यहां पर आते हैं वो देख लीजिए। और ये 80 घाट की आरती है, मां गंगा की आरती हो रही है, पतित पावनी मां गंगा की आरती हो रही है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और जो वातावरण है पूरी तरह भक्तिमय है। अब आता हूँ आपके सवाल पर। 43% लोगों का ये कहना है कि जो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं, उनसे आने पर बीजेपी को उत्तर प्रदेश के चुनावों में लाभ मिलेगा। क्या सोचते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेता वाराणसी आ रहा है या उत्तर प्रदेश आ रहा है, उसका एक आशय है, वह काम कर रहा है, इंफ्रा पे काम कर रहा है, इसलिए काशी आ रहा है। आज काशी विश्वनाथ धाम जो पूरी दुनिया के लिए लोकार्पित हो चुका है, आप उसके कार्य को देखें। अभी आपने प्रशंसा की कि इस काशी घाट में जो आरती चल रही है, मैक्सिमम घाटों पे आरती चल रही है। काशी का परिदृश्य बदल चुका है, पूरे उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदल चुका है। सड़कों का जाल बिछा हुआ है, इंडस्ट्रीज अच्छी स्थिति में है, व्यापारी अच्छी स्थिति में है, अपराधी दुबक चुके हैं कोने में या तो ऊपर जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में हर लोग ये जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि 5 साल पहले का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश, इन दोनों में अंतर क्या है। काशी का परिदृश्य बदल चुका है और केंद्र से जो नेता आ रहे हैं या बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं, उनके आने से क्या आपको लगता है लाभ मिलेगा? पूजा यादव हैं आप समाजवादी पार्टी से। देखिए, ये बनारस है और ये काशी में जिस तरीके से इन 5 सालों में काम हुआ है, जिस तरीके से जनता यहाँ बुनकर परेशान है और बुनकर भाइयों की लड़ाई लड़ रही है इस समय जनता यहाँ काशी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं नहीं आया, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और कोरोना काल में जिस तरीके से गंगा मैया के ऊपर लाशें तैर रही थी, जिस तरीके से काशी में बीजेपी के प्रवक्ता की बेटी ने दम तोड़ा और उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला, इनकी बहुत सारी विफलताएं हैं जो इस बार 22 के चुनाव में इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे ये कितने भी बड़े नेताओं को बुला ले। काशी की जनता जान चुकी है कौन असली विकास पुरुष है और काशी की जनता इस बार समाजवादी पार्टी के साथ जाने वाली है। काशी के ही हैं आप भी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार काशी में? देखिए, जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता काशी के दौरे कर रहे हैं, यह इस बात को साफ जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी हताशा में है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को 10 दिन में 2 बार दौरे करने पड़ रहे हैं। इससे साफ संकेत है कि बनारस की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा को वोट नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि सही मायने में विकास पुरुष अखिलेश यादव है और अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही सही मायने में उत्तर प्रदेश में खुशहाली आ सकती है। गरीब, किसान, नौजवान, बुनकर, मजदूर, सबका विकास अखिलेश यादव के हाथ में। विकास अखिलेश यादव करेंगे, सहमत हैं? देखिए, अभी अखिलेश यादव करेंगे नहीं करेंगे वो अभी
भविष्य तय करेगा। वर्तमान की सरकारें जिस तरह से यूपी का गला घोटी हैं, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से बनारस आ रहे हैं, उनको डर हो गया है कि अपने संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा सीट हारने जा रहे हैं। जिस तरह से बनारस के अंदर कोरोना काल में आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की कमी थी, लोग मौत की नींद सो रहे थे, लोगों की मौतें हो रही थी। आम लोगों से भी बात कर लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मैं देख रहा हूँ बड़ी देर से खड़ी। मेरा नाम दीपाली गुप्ता है और वाराणसी से हैं आप? नहीं, मैं बरेली से यहाँ घूमने आई हूँ। यूपी से है ना? मतलब क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किसका माहौल? यूपी में आएंगे तो मोदी। आपको क्या लगता है? यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से, माननीय अखिलेश यादव जी, हम लोग युवा भाई सब मिलके अखिलेश जी को। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अलग अलग मत हैं, अलग अलग लोगों का मानना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वाराणसी से हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बाहर से आए हैं। अलग अलग मत है। किसी का कहना है कि अखिलेश यादव का पलड़ा भारी है, तो कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जो बिल्कुल। तो अलग अलग आवाजें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं संजय त्रिपाठी। अगला सवाल इस सी वोटर के सर्वे में जो है वो दरअसल अखिलेश यादव से ही जुड़ा हुआ सवाल है। सवाल क्या है जरा इस पर नजर डालिए। देखिए आपके सामने अब मैं सवाल रखने वाली हूं सी वोटर के सर्वे में, ये अगला सवाल। और सवाल ये कि अखिलेश राज में क्या सिर्फ योजनाओं के फीते काटे गए? ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अब जब लोकार्पण के लिए, शिलान्यास के लिए पीएम मोदी पहुंचते हैं तो अखिलेश यादव की तरफ से कहा जाता है कि साहब लखनऊ से फीता आ जाता है, दिल्ली से कैंची आ जाती है, तो सिर्फ फीते काटे गए अखिलेश राज में। ये कहने वाले 50% विकास के काम हुए, ये कहने वाले भी 50%। तो अखिलेश राज में क्या सिर्फ योजनाओं के फीते काटे गए? इस सवाल के जवाब में आप देख सकते हैं कि आंकड़ा बिल्कुल 50-50 टाई की स्थिति है। यहां पर जमीन पर क्या है इस आंकड़े का जवाब जरा जानने के लिए आपको पहले मनोज्ञा के पास लेकर चलेंगे। समझते हैं मनोज्ञा से। मनोज्ञा, अखिलेश राज में क्या सिर्फ योजनाओं के फीते काटे गए? 50-50 जवाब मिल रहा है। ग्राउंड पर क्या है सिनेरियो? रोमाना एक बार सवाल दोबारा रिपीट कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ जो जनता है वो इतनी उत्साहित है कि सवाल पहुंचने में भी लग रहा है कि थोड़ा सा ऑडियो गड़बड़ हो जा रहा है। सुन लीजिए सवाल। अखिलेश राज में क्या सिर्फ योजनाओं के फीते काटे गए? 50% लोग कह रहे हैं हाँ सिर्फ फीते काटे गए। 50% लोग कह रहे हैं नहीं काम हुआ, विकास का काम हुआ। मतलब वोटर बटा हुआ इस सर्वे में आ रहा है कि 50% लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में सिर्फ फीते काटे गए और 50% कह रहे हैं काम हुआ है। 50-50 है। क्या कहेंगे? काम हुआ है मैडम, वो समाजवादी कैंसर हॉस्पिटल, मेट्रो, 108, 102, 100 पुलिस आवास, ये सब, आगरा एक्सप्रेस। मैडम ये काम हम लोगों का था, समाजवादियों का काम था। सॉरी, ये काम जो है समाजवादियों का था। फीता तो जो है योगी जी काट रहे हैं, मोदी जी काट रहे हैं। सिर्फ इतना बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार कब थी? ये कौन सा विकास किए? इसके पहले कल्याण सिंह की सरकार थी, राजनाथ सिंह की सरकार थी, उसके बाद अखिलेश यादव के कार्यकाल में सिर्फ फीते काटे गए हैं, ये 50% लोग कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, सारा काम भाजपा सरकार में हो रहा है। इसके अलावा 50% लोग कह रहे हैं कि सिर्फ अखिलेश यादव के कार्यकाल में फीते काटे गए हैं और 50% इससे वास्ता नहीं रखते। जो लोग कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। माननीय योगी जी जो है अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है, अखिलेश यादव जी के कामों का फीता काटा है। इसी जनपद सुल्तानपुर में आप खड़ी हैं, मॉडर्न परिवार बात से चला, परिवार के लोगों को यूपी में खतरा हो गए। काशी का भी पिता इन्होंने काटा है। जब जनता ने इनको काम करने का मौका दिया तब इन्होंने काम नहीं किया। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जब काम हो रहा है तो जवाब आपको इधर से मिलेगा। ये फीता काटने की जहां तक बात है, उसमें अभी ताजा फीता 16 नवंबर को काटा माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। रोज वहां हत्याएं हो रही, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसको बली एक्सप्रेसवे में कहता हूं, अभी कल भी 2 लोग मरे। अधूरा मैडम केवल ये सरकार जो है, योगी सरकार पिछली सरकार का रुक जाए, योगी सरकार पिछली सरकार का काम का फीता काट रही है। योगी सरकार का मोदी योगी जी पूरे देश में विकास कर रहे हैं। और सपा जो है इस बार सफाई कांड नहीं बनाया, सफाई में मेला नहीं लगा। इस सरकार में व्यापारियों के साथ गोरखपुर में हत्या हुई, गुप्ता की हत्या हुई। इनका राज्य मंत्री टोटी चोर अभी
अभी जो है इनकम टैक्स के छापे में इनका एक बिजली का मैडम अब की खेला हो खदेड़ा हो गए भगा देंगे इनकी सरकार में केवल देखिए एक और जब जनता बोलना शुरू करती जी। है मैडम हद तो ये हो गई जब किसान मर रहा था, जब कोई गाड़ी नहीं गई। आज देखिए जब रैली होती है तो बहुत सारी गाड़ी जाती है। और एक बात और हम बोलेंगे, किसान 500 रुपए का बीज बना रहा है, 500 रुपए का बीज ला रहा है। देखिए एक सवाल पर इतने जवाब और इतने पर्सपेक्टिव, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बिल्कुल इतने जवाब इतने पर्सपेक्टिव, लेकिन आर पार जो है वो सीधे सीधे यहाँ पर बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी होता हुआ भी नजर आ रहा है और मामला जो है वो 50-50 में बटा हुआ नजर आ रहा है। संजय त्रिपाठी, अखिलेश राज में सिर्फ फीते काटे गए कहने वाले 50%, विकास का काम हुआ कहने वाले भी 50%। संजय, रोमाना सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन तस्वीर फिर से एक बार आपको आरती की दिखाऊंगा। बेहद अलौकिक अद्भुत दृश्य है और मैं कैमरामैन अपने फैसल से कहूंगा कि एक बार पीछे की तरफ की तस्वीरें दिखाएं। गंगा घाट है और 80 घाट है, बहुत चर्चित घाट है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और आरती और गंगा माँ की गोद में स्नान भी करते हैं और यहाँ पर घूमते फिरते भी हैं। तो कहावत कही जाती है कि सुबह बनारस और शाम अवध, लेकिन मैं आपको आज शाम बनारस का नज़ारा भी दिखा रहा हूँ। अब आता हूँ उस सवाल पर जो आपने पूछा। अखिलेश यादव की सरकार में विकास कार्य और कामों को लेकर के जो सर्वे हुआ है उसमें 50% लोगों का ये कहना है कि केवल फीते काटे गए और 50% लोग ही ये कह रहे हैं कि नहीं, वास्तव में विकास हुआ है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आप हैं, क्या मानती हैं? देखिए अखिलेश सरकार में जितने काम हुए ये पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है। चाहे वो लैपटॉप वितरण हो, कन्याधन, विद्याधन, एम्बुलेंस सेवा, डायल 100, सारा कुछ था उस समय। और इस समय अपराध दर इतना बढ़ा है, जिस तरीके से हाथरस की बिटिया के संग हुआ, हाथरस की बिटिया को न्याय के लिए लड़ना पड़ा, उसके मुकदमे नहीं लिखे जा रहे थे। कानपुर में व्यवसायी भाई के साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मार के उसको मार डाला और उस बहन को लड़ाई लड़नी। अपराध बढ़ा है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है, आप क्या मानते हैं? हालांकि ये सर्वे के नतीजे हैं कि अखिलेश की सरकार में 50% फीता काटने की बात लोग कह रहे हैं और 50% कह रहे हैं कि वास्तव में विकास हुआ है। आप काशी में हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने बनारस में 2 पुलों का जो है शिलान्यास किया था, एक बलुआ घाट और दूसरा रामनगर। ये हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। आप खुद इसका बनारस में पता लगा लें। जो फीता उन्होंने काटा था, पूरी सरकार उनकी खत्म हो गई। उसके बाद बहन जी सरकार चलाई 5 साल, उसके बाद अखिलेश यादव जी सरकार चलाए 5 साल, लेकिन पुल कंप्लीट नहीं हुआ। 2017 में योगी जी की सरकार बनने के बाद दिसंबर महीने के पहले ही 2017 में दोनों पुल उद्घाटित हो चुके। विकास हुआ है, यहाँ कहना है कि विकास हुआ है। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनका कहना है कि विकास हुआ है। आपको क्या लगता है, अखिलेश की सरकार में विकास हुआ है या योगी की? नहीं जी, योगी सरकार में विकास हुआ है। खास तौर पे समाजवादी पार्टी एक जाति विशेष को चिन्हित करती है और ये जो छोटी पार्टियां हैं ये जातिगत राजनीति को केवल उत्तर प्रदेश में बढ़ावा देती है। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है। जाति विशेष का विकास हुआ है, शहर का विकास नहीं हुआ। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी की पहचान रही है कि वो सभी वर्ग और सभी धर्मों का सम्मान बराबर से करते रहे हैं। उनके हृदय में किसी के प्रति नफरत का भाव नहीं है, भेद का भाव नहीं है। उन्होंने कभी धर्म और संप्रदाय के नाम पे वोट मांगने का काम नहीं किया है, बल्कि जोड़ने का काम किया है कि सभी लोग वसुधैव कुटुंबकम के भाव से रहें, स्वामी विवेकानंद के आदर्श से रहें, रहीम रसखान, कबीर, तुलसी के विचार पे चलें। कबीर दास जी का जो संदेश रहा है उस संदेश को माननीय अखिलेश यादव जी ने, रविदास जी का जो ये क्षेत्र है, रविदास घाट पास में ही है, रविदास जी के आदर्श पे चलकर समाज के वंचित विकास हुआ है। योगी की सरकार में, अखिलेश सरकार में? ये सरकार योगी जी के सरकार में विकास हुआ है। क्या लगता है, विकास हुआ है? हाँ हुआ है, विकास हुआ है। अखिलेश की सरकार में कि योगी की सरकार? योगी जी की मुझे लगता है थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना चाहिए संजय त्रिपाठी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मोदी और योगी से अलग हटकर, अखिलेश यादव से अलग हटकर, प्रियंका गांधी और मायावती से अलग हटकर एक और राजनेता जो अपनी किस्मत आजमाने में जुटे हुए हैं वो है असदुद्दीन ओवैसी। और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी सी वोटर के सर्वे में सवाल हमने लोगों के बीच रखा। सी वोटर के सर्वे में सवाल यह पूछा गया कि साहब, ओवैसी जो पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, ये विस्तार के लिए संघर्ष जो कर रहे हैं वो पार्टी के लिए या फिर मुसलमानों की भलाई के लिए? तो ओवैसी
ओवैसी पार्टी विस्तार के लिए संघर्ष कर रहे हैं या फिर मुसलमानों की भलाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं? और ये देखिए जवाब, 75% लोगों का कहना है कि ओवैसी अपनी पार्टी के विस्तार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ना कि मुसलमानों की भलाई के लिए। महज 25% ही ऐसे लोग हैं जिनको यह लगता है कि ओवैसी मुसलमानों की भलाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन 75% जो ओवैसी की दलील के साथ सहमति नहीं रखते, क्योंकि ओवैसी लगातार ये कहते रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में आएंगे तो मुसलमानों को उनका राजनीतिक हक दिलाने के लिए। इससे 75% लोग इस सर्वे में सहमति नहीं रख रहे हैं। मनोज्ञा, आपके साथ जो लोग हैं जरा उनका मन टटोलिए, वो ओवैसी फैक्टर को यूपी की चुनावी राजनीति में किस तरीके से देख रहे हैं? मनोज्ञा। बिल्कुल, लोगों से पूछते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी फैक्टर कितना है। लोग ये कह रहे हैं कि वो 75% अपनी पार्टी के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं, बाकी कह रहे हैं मुसलमानों के भले के लिए। हर मुस्लिम को अपनी पार्टी को वोट देना चाहिए। अगर ओवैसी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है तो उनको, हर मुस्लिम का एक कर्तव्य बनता है कि ओवैसी पार्टी को अपना वोट मत करें। बाकी को क्यों ना दें? ओबीसी की कोई अहमियत उनकी नहीं है। अब की मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है। मैडम, उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान है ओवैसी जी जो है बिरयानी बेचे, मुसलमानों को ना बेचे। सरकार आ रही है, सपा की सरकार आ रही है। मैडम, मुझे एक सवाल है, ओवैसी फैक्टर पर क्या कहना है आपका? ओवैसी अपनी पार्टी की एक्सपेंशन पूरी तरह जीरो, सिर्फ और सिर्फ अखिलेश 22 में बाइसिकल, इसके अलावा कोई नहीं। ओवैसी जी 2014 के पहले ओवैसी के खिलाफ तमाम मुकदमे यूपीए सरकार में हुए, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? ओवैसी ही मुसलमानों की बात कर रहा है, ओवैसी ही मुसलमानों की बात कर रहा है। इस बार मुसलमान अब्दुद्दीन ओवैसी को चुनेगा। ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, पूरी ओवैसी संविधान लोकसभा में फाड़ता है, उसको ये बीजेपी वाली कोई एफआईआर नहीं करती। अकबरुद्दीन ओवैसी जिस लक्ष्य को साधने निकले हैं, मुसलमानों को एक करने निकले हैं, और मुसलमान फैक्टर अब की अकबरुद्दीन ओवैसी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। मैं विजय रथ यात्रा जो निकाले हुए देखिए जनता का रिएक्शन, और जब आप जनता की बात करते हैं तो जनता एक मैं लौटूंगी मनोज्ञा आपके साथ। मैं समझ पा रही हूँ कि वहां पर किस तरीके का इस वक्त आप देख रहे हैं लोगों का जमावड़ा मनोज्ञा के आसपास जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं। संजय त्रिपाठी के पास आपको लेकर चलते हैं। संजय, वाराणसी के लोग ओवैसी फैक्टर को इस यूपी चुनाव में किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लगता है, ओवैसी जो है उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं तो अपनी पार्टी का विस्तार करने आए या वास्तव में मुस्लिमों की भलाई करने आए? देखिए, सही मायने में अगर कहें तो ओवैसी जी के चर्चा करना उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत वाजिब तो नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की मुख्य धुरी है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश का अकलियत वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इनका ये कहना है, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, ओवैसी भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी का ओवैसी बी टीम है। और तो ये ओवैसी फैक्टर पर उत्तर प्रदेश की जनता की राय आप सुन रहे थे। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी मूड को समझने के लिए एक और सवाल और उसका आंकड़ा आपको दिखाती हूं। सवाल कोरोना के खतरे को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई बढ़ते कोरोना के खतरे की वजह से क्या नेताओं की रैली पर रोक लगनी चाहिए? ओमिक्रॉन का खतरा तो बढ़ा होता जा रहा है ना, तो ऐसे में होना क्या चाहिए? ये देखिए आप, 78% लोगों की राय में हाँ, नेताओं की रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। 78% लोगों को लग रहा है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए नेताओं की रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। 22% हालांकि इससे सहमत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहेंगे हम कि इस कोरोना काल में अपना ख्याल जरूर रखिए, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचिए। और सर्वे में आगे दिखाएंगे पंजाब का सियासी मूड। क्या सीएम का चेहरा ना देने से आम आदमी पार्टी को फायदा होगा? कौन बनेगा मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। डाबर रेड टूथपेस्ट दांतों की समस्या रखे कोसों दूर। को पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 92 सेक्टर 92 गुरुग्राम प्रीमियम इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा टेस्ट मस्त जबरदस्त ट्राई कीजिए। केसरी मरहम एवं तैलम 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। वो क्या एहसास है जो बना देता है हर लम्हे को नया। मेरी मार्वल चाय, हर लम्हा। आगरा का मशहूर ताजमहल, मुंबई का मशहूर गेटवे ऑफ इंडिया, हैदराबाद का मशहूर चार मीनार और दिल्ली का मशहूर चावला बैंड। हवा चली दिल को
पॉलीकैब, कनेक्शन जिंदगी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया चलो चलो चलो। सेंटिमेंट्स अलग अलग पर सवाल एक। इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्योंकि सवाल सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, सबका भविष्य बनाने का होना चाहिए। देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री रोज शाम 6 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। को-प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। डाबर रेड टूथपेस्ट दांतों की समस्या रखे कोसों दूर। को-पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 92 सेक्टर 92 गुरुग्राम प्रीमियम इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा टेस्ट मस्त जबरदस्त ट्राई कीजिए। केसरी मरहम एवं तैलम 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हम आपको रखते हैं आगे, खबर से, विचार से, व्यवहार से। अब बारी है आपकी, आप भी रखें हमें सबसे आगे। द 21st इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स के सबसे लोकप्रिय हिंदी न्यूज चैनल की कैटेगरी में आपके फेवरेट चैनल के तौर पर एबीपी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा वोट करें और देखते रहें एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सनी की ड्रग्स छुड़वा दो भाई गुरु। शुक्र है गुरमीत की जॉब लग गई। सेंटिमेंट्स अलग अलग पर सवाल एक। इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्योंकि सवाल सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, सबका भविष्य बनाने का होना चाहिए। देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री रोज शाम 6 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। को-प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। डाबर रेड टूथपेस्ट दांतों की समस्या रखे कोसों दूर। को-पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 92 सेक्टर 92 गुरुग्राम प्रीमियम इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा टेस्ट मस्त जबरदस्त ट्राई कीजिए। केसरी मरहम एवं तैलम 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यहाँ पर न्यूज सच बोलती है। इस न्यूज रूम में वही खबरें टिक पाती हैं जो 24 कैरेट खरी होती है। यहाँ पर चेहरे नहीं, आपकी चाहत को अहमियत देते हैं। इसीलिए आप जो चाहेंगे हम दिखाएंगे। इंडिया चाहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सेंटिमेंट्स अलग अलग पर सवाल एक। इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्योंकि सवाल सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, सबका भविष्य बनाने का होना चाहिए। देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री रोज शाम 6 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। को-प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। डाबर रेड टूथपेस्ट दांतों की समस्या रखे कोसों दूर। को-पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 92 सेक्टर 92 गुरुग्राम प्रीमियम इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा टेस्ट मस्त जबरदस्त ट्राई कीजिए। केसरी मरहम एवं तैलम 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। स्निटिंग यार्न, हाथों से बुरी खुशियाँ। लिंक लॉक्स, ये सिर्फ अपनी ही चाबी से खुलते हैं। लिंक लॉक्स अब डॉलर अल्ट्रा थर्मल्स के 2 पीस के साथ 107 रुपए का डॉलर सॉक्स बिल्कुल फ्री। पावरफुल एंड कंफर्टेबल, अलग मिजाज, पावरफुल अंदाज। TRV स्पोर्ट्स, कमला पसंद, अनोखा स्वाद।
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਬ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। पंजाब के लुधियाना की जिला अदालत में ब्लास्ट, धमाके में एक शख्स की मौत, 5 जख्मी। सीएम चन्नी लुधियाना में कहा बम लगाने वाले की मौत हुई है, केंद्र ने पंजाब से रिपोर्ट मांगी। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे का अनुमान, मोदी समेत बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे बढ़ने से बीजेपी को हो सकता है बड़ा फायदा। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। पीएम मोदी ने काशी में किया 2100 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, गाय का अपमान करने वालों पर सवाल उठाए। देश के 16 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन, आज कर्नाटक में 12, तमिलनाडु में 30 नए मामले सामने आए। दिल्ली में टेस्ट की क्षमता 3 लाख रोजाना तक बढ़ा दी गई। थोड़ी देर में पीएम मोदी करेंगे हाई लेवल मीटिंग। चुनावी मूड जान रहे हैं आप, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में हमने यूपी का सर्वे आपको दिखा दिया है। और अब बारी है एक और चुनावी राज्य की। सही समझे आप, पंजाब का जिक्र मैं कर रही हूं, वही पंजाब जिसकी चुनावी फिजा लुधियाना बम धमाके, बेअदबी मामले, किसान जैसे तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों से पंजाब की चुनावी सियासी फिजा जो है वो गरमाई हुई है। पंजाब चुनाव पर सी वोटर का ताजा सर्वे क्या कह रहा है, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मोहाली से हमारे संवाददाता भुल्लरजीत सिंह जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं भुल्लरजीत सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहाली से। मैं भुल्लरजीत का रुख करूं उससे पहले पहला सवाल पंजाब की सियासत से जुड़ा हुआ, और वो सवाल सीधे आम आदमी पार्टी की सियासत से जुड़ा हुआ भी है कि सीएम चेहरा ना देना आम आदमी पार्टी को इससे फायदा होगा या नुकसान। सीएम चेहरा आम आदमी पार्टी की तरफ से आगे नहीं किया गया है। कहते रहे अरविंद केजरीवाल कि वो जल्दी ही सीएम का चेहरा उसका ऐलान करेंगे, लेकिन सीएम चेहरा ना देना 31% कह रहे हैं कि ये फायदे का सौदा होगा आम आदमी पार्टी के लिए। नुकसान होगा 46% लोगों का मानना है कि चेहरा ना देने से आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं 23% कह रहे हैं कि कोई असर नहीं होगा, मतलब दे या ना दे आम आदमी पार्टी चेहरा, उसका चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन 46% मतलब एक बड़ा तबका है, ये मानकर चल रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी चेहरा नहीं देती चुनाव में सीएम के तौर पर, तो फिर उसका नुकसान उठाना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को। भुल्लरजीत, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी की तरफ से चेहरे का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल शरीन, आज हम मोहाली शहर में, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं बीजेपी के अकाली दल से, इनसे बात करेंगे। तो जैसा कि सी वोटर सर्वे में पता चला है कि अगर आम आदमी पार्टी अपना इस बार भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं ऐलान रही तो 31% लोग मान रहे हैं कि उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी तो कहीं नजर नहीं आ रही। पहले इनके पास 20-22 सीटें थी, उनमें से भी 11-12 बंदे इनके पार्टी छोड़ के भाग गए हैं। ये सिर्फ इन्होंने पेपरों में, और केजरीवाल यहाँ आके एक हवा बनाने की झूठी कोशिश कर रहा है। अदरवाइज पंजाब में आम आदमी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। जो इनके लीडर हैं, कमेडियन है, चाहे भगवंत मान हो, तो सीएम का चेहरा थोड़ी हो सकता है भगवंत मान। भुल्लरजीत, आम आदमी पार्टी अगर चेहरा नहीं देती है तो फायदा ज्यादा, क्या चेहरा देने से पार्टी के अंदर जो फूट है वो खुलकर सामने आ जाएगी? क्या चेहरा दे देना मतलब पार्टी के अंदर वो कहते हैं ना पैंडोरास बॉक्स, वो खोल देने जैसा साबित होगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल शरीन, इसी पे बात करेंगे। क्या आपके मुताबिक अगर आम आदमी पार्टी इस बार भी चेहरे का अनाउंस नहीं करती, सीएम चेहरे का, तो भारी नुकसान हो सकता है? क्या वजह, क्या माने आप इसके पीछे? आम आदमी पार्टी के पास कोई सीएम चेहरे के लायक बंदा ही नहीं है। कोई अनाउंस क्या करेगी? उसके पास वर्कर नहीं है प्रॉपर, तो करेगी क्या? सीएम चेहरे के लिए कोई ना कोई ऐसा फेस होना चाहिए। फेस तो है नहीं उनके पास। फेस एक है केजरीवाल, हो केजरीवाल दिल्ली संभालेगा, पंजाब संभालेगा या देश संभालेगा, कहाँ संभालेगा वो? उसके अलावा उनके पास फेस ही कोई नहीं है। कोई फेस नहीं है। और लगातार अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि जो सिक्स चेहरा होगा वही पंजाब को देंगे। और बहुत ये भी पूछिए कि आखिरकार भगवंत मान चेहरा क्यों नहीं बन पा रहे हैं? भगवंत मान के नाम का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से? ये सवाल का जवाब भी टटोलिए। कुछ नहीं किया, यहाँ पे आके झूठे वादे कर देते हैं कि हम पंजाब के लिए ये करेंगे वो करेंगे। पहले अपने एमएलए तो संभाल लो।
कोई एमएलए कांग्रेस में जा रहा है, कोई किसी पार्टी में जा रहा है, पहले अपने एमएलए, जो बंदा अपने एमएलए नहीं संभाल सकता, वो क्या पंजाब पे राज करेगा, क्या वो सेवा करेगा। जिस बंदे ने झूठ बोला कि यहाँ पे आके हम हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए कि हम इतने महीना ये स्कीम चलाएंगे, हम बच्चों के लिए ये स्कीम चलाएंगे, कि आज तक उसमें से एक भी स्कीम दिल्ली में लागू हुई है। दूसरी बात रही सीएम चेहरे की, सीएम उसकी खुद की मंशा है, उसकी एक मंशा है पंजाब में सीएम बनने की, इसीलिए ना उसने पिछली बार अनाउंस किया, ना वो अब सीएम चेहरा अनाउंस करेगा। भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भगवंत मान को बनाना चाहिए चेहरा, एकमात्र जब सब कुछ उथल पुथल हो गया तो भगवंत मान ही नैया पार लगाने की कोशिश की थी, तो भगवंत मान नहीं, क्यों नहीं भगवंत मान बन सकते? देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब पिछले 2 महीने से जैसे हम कॉमेडी सर्कस कांग्रेस पार्टी की देख रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री बदल गया, कभी डीजीपी बदल गया, कभी एडवोकेट जनरल बदल गया, अब वही कॉमेडी सर्कस भगवंत मान जी भी अच्छी कर लेते हैं। और कॉमेडी सर्कस ही करवानी है पंजाब में, फिर तो कांग्रेस और आपका मुकाबला है ही है। तो सर्कस के जोकर्स इन्होंने नचाने हैं, जोकर्स उन्होंने नचाने हैं। अगर सही मायने में पंजाब के हितों की बात की है तो वो सिर्फ और सिर्फ बादल साहब ने या श्रोमणी अकाली दल ने की है, जो हम आज उस चीज पे आज भी स्टैंड करते हैं। ये बाहर वाले जिन्होंने दिल्ली पे राज करके दिल्ली को कुछ नहीं दिया, वो पंजाब में कैसे गारंटी दे सकते हैं? कौन बंदा पंजाब वाला गारंटी ढूंढने केजरीवाल के पास जाएगा? यही हाल कैप्टन अमरिंदर सिंह का था, उसने गुटखा साहब। बिल्कुल बिल्कुल शरीन, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ये बात बार बार बोल रहे हैं कि पंजाब से सिक्स चेहरा होगा, लेकिन कब होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। और एक बार फिर से पंजाब के लोग और खासतौर पर जो लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके भी कहीं ना कहीं मन में ये बात अब खलल रही है कि अगर इस बार मैं अगला सवाल ले रही हूँ, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी। बुलरजीत, आप रहिए मेरे साथ, और अगला सवाल क्या है जरा इस पर नजर डालिए। सवाल नंबर 2 पंजाब की सियासत से जुड़ा हुआ सवाल, ये कि क्या चुनाव के बाद बीजेपी और अकाली दल एक बार फिर से साथ आ जाएंगे? दोनों सहयोगी रहे हैं, सबसे पुराने सहयोगी रहे हैं, लेकिन किसान बिल पर दोनों के रास्ते अलग हो गए। और ऐसे में हाँ, 51% लोगों का मानना है कि चुनाव के बाद बीजेपी और अकाली दल एक साथ आ जाएंगे। 49% लोग लेकिन ना में जवाब दे रहे हैं। मतलब यहां पर भी मामला जो है वो करीब करीब 50-50 पर अटका हुआ है। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखदेव सिंह ढींडसा जो अकाली दल के बागी हैं, और साथ ही बीजेपी उनके साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। लेकिन ये आंकड़ा बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि लोगों में ऐसा लग रहा है बुलरजीत, कंफ्यूजन है। चुनाव के बाद बीजेपी और अकाली दल साथ आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। मामला बहुत करीबी। बुल्लर, बिल्कुल रोमाना, जैसे कि अकाली दल ने बीजेपी के साथ अपना नाता तोड़ा था, उसकी वजह था किसानी आंदोलन, और वो तीनों कानून, अब जो तीनों कानून खुद नरेंद्र मोदी ने उनको रद्द कर दिया है। और कहीं ना कहीं यहां पर हमारे साथ बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल के कार्यकर्ता, इनसे ही पूछ लेते हैं। तो 51% लोग मान रहे हैं कि इलेक्शन के बाद अकाली दल और भाजपा एक साथ हो जाएंगे। ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि पंजाब में पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आपने देखा होगा हर एक पार्टी से लोग, बड़े बड़े लीडर भारतीय जनता पार्टी को अप्रोच कर रहे हैं, और पंजाब में एक तरह की मोदी के नाम के अंधेरी चली हुई है। लोग चाह रहे हैं कि पंजाब को अगर सही दिशा देनी है तो केंद्र के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार यहाँ ले आनी होगी। तो यहाँ पे ठीक है बीजेपी की पूरी, वो कह रहे हैं कि उनकी ही सरकार आएगी। और अकाली दल क्या सोचता है, अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, अगर बीजेपी और अकाली दल को अलायंस करना पड़ा तो करोगे? कभी भी नहीं जी। दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब, कभी हो सकता है? जो पार्टी हमारी अलायंस में मुश्किल से कुछ सीटों पे आ सकती थी, क्या वो कर सकते हैं? जो किसानों का हाल हुआ है, कभी भी जिंदगी में अकाली दल कभी भी इनके साथ अलायंस नहीं करेगा। अकाली दल की शुरू से ही रही है, सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब से आप देख लो, अगर कोई किसानों की हितैषी पार्टी रही है वो श्रोमणी अकाली दल रहा है। हम किसानों के साथ खड़े रहे, हमने सेंटर की वजीरत से इस्तीफा दिया, हमने सब कुछ छोड़ा, अपना इतना पुराना अलायंस तोड़ा, मंत्रीशिप छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, सिर्फ अपने किसान भाइयों के लिए, अपने पंजाबियों के लिए। इसलिए हम पहले भी अपने भाइयों के साथ थे, किसान भाइयों के साथ, आज भी किसान भाइयों के साथ हैं। और रही सरकार बनाने की बात, पिछली बार जरूर कैप्टन अमरिंदर ने झूठी कस्में खाई थी, जिससे लोग एक बार उनकी सरकार आ गई थी, अब वो एक्सपोज हो चुके हैं। उसके अलावा बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी एक्सपोज हो चुकी है, हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अकाली दल कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही बीजेपी के साथ जा चुके हैं। ऐसे में 49% लोग कह रहे हैं कि ये दोनों पार्टियां इकट्ठा नहीं होंगी इलेक्शन के बाद। इस तरह है जी कि चलो
हमारे दोस्त ही हैं। इन्होंने जो बात कहा है कि अकाली दल और जो हितैषी पार्टी है किसान की, क्या किसानों के लिए जितना काम बीजेपी सरकार ने पर्सनल मोदी जी ने किया उतना कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि 6,000 रुपये हर साल का हर किसान के खाते में जाता है। इसके बाद 5 लाख रुपए के जो है हर किसान को अपना जैसे इंश्योरेंस फ्री हो गया हुआ है। तो किसान के लिए सबसे ज्यादा वो है। ठीक है। तो रोमाना, जैसा कि आपने देखा कि ये कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, हालांकि इसके लिए इलेक्शन के रिजल्ट पे ही डिपेंड करना पड़ेगा और दोनों ही पार्टियां खुद को किसान हितैषी कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया भोले जी, पंजाब का ये चुनावी मूड एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आइए अब आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं आपके चैनल एबीपी न्यूज पर और क्या है खास। Coming up, presented by Sweetie शाही खजूर, बेहतर नहीं बेहतरीन स्वाद। सैनी फ्रेश से सचमुच सैनिटाइज हो गया। सैनी फ्रेश, सैनिटाइज भी फ्रेश भी। अब ले आइए सैनी फ्रेश। और आगरा का मशहूर ताजमहल, मुंबई का मशहूर गेटवे ऑफ इंडिया, हैदराबाद का मशहूर चार मीनार और दिल्ली का मशहूर चावला बैंड। पॉलीकैब, कनेक्शन जिंदगी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सेंटिमेंट्स अलग अलग पर सवाल एक। इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्योंकि सवाल सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, सबका भविष्य बनाने का होना चाहिए। देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री रोज शाम 6 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। Co-presented by मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। डाबर रेड टूथपेस्ट दांतों की समस्या रखे कोसों दूर। Co-powered by सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 92 सेक्टर 92 गुरुग्राम प्रीमियम इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा टेस्ट मस्त जबरदस्त ट्राई कीजिए। केसरी मरहम एवं तैलम 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देश की मिट्टी से जुड़ा है ये खेल और इस मिट्टी से जुड़े हैं आप और हम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया चलो चलो चलो। सेंटिमेंट्स अलग अलग पर सवाल एक। इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्योंकि सवाल सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, सबका भविष्य बनाने का होना चाहिए। देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री रोज शाम 6 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। Co-presented by मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। डाबर रेड टूथपेस्ट दांतों की समस्या रखे कोसों दूर। Co-powered by सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 92 सेक्टर 92 गुरुग्राम प्रीमियम इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा टेस्ट मस्त जबरदस्त ट्राई कीजिए। केसरी मरहम एवं तैलम 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हम आपको रखते हैं आगे, खबर से, विचार से, व्यवहार से। अब बारी है आपकी, आप भी रखें हमें सबसे आगे। द 21st इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स के सबसे लोकप्रिय हिंदी न्यूज चैनल की कैटेगरी में आपके फेवरेट चैनल के तौर पर एबीपी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा वोट करें और देखते रहें एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आईना दिखाते हैं हम उनको भी जो जिम्मेदार हैं और उनको भी जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई।
देखिए मेरे साथ सबसे सटीक और निष्पक्ष खबरों का मास्टर स्ट्रोक सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। Master Stroke, presented by Ride the Change with Joy e-Bike. यहाँ पर न्यूज सच बोलती है। इस न्यूज रूम में वही खबरें टिक पाती हैं जो 24 कैरेट खरी होती है। यहाँ पर चेहरे नहीं, आपकी चाहत को अहमियत देते हैं। इसीलिए आप जो चाहेंगे हम दिखाएंगे। इंडिया चाहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सनी की ड्रग्स छुड़वा दो भाई गुरु। शुक्र है गुरमीत की जॉब लग गई। सेंटिमेंट्स अलग अलग पर सवाल एक। इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्योंकि सवाल सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, सबका भविष्य बनाने का होना चाहिए। देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री रोज शाम 6 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। Co-presented by मार्वल चाय हर लम्हा नया हो जाए। डाबर रेड टूथपेस्ट दांतों की समस्या रखे कोसों दूर। Co-powered by सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 92 सेक्टर 92 गुरुग्राम प्रीमियम इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा टेस्ट मस्त जबरदस्त ट्राई कीजिए। केसरी मरहम एवं तैलम 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। अब पाने वालों से बात भी की। इस मौके पर दिलचस्प सवाल जवाब हुए। बच्चों को पानी जब बरसता था तो इधर भीगते थे और धूप छांव का भी परेशानी रहती थी। अब जब हमें पता चला तो हम आवास डूडा ऑफिस से भरे और जब हमारे यहाँ आवास बन गया, घर पक्का मकान बन गया, हमारे परिवार अब अच्छे से जीवन। कितने पैसे मिले सरकार की तरफ से आपको? सर 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए मिला जी। और आप ठीक से मकान बनाया? जी पूरा। कुछ पैसा बचाया कि थोड़ा जोड़ना पड़ा? सर थोड़ा जोड़ना पड़ा। हाँ। जोड़ के उसमें और अच्छे से बना के बिजली पानी व्यवस्था सब कर लिए सर। सब हो गया? सर गैस भी मिल गया? सर गैस भी मिल गया। बिजली भी मिल गया? बिजली भी मिल गई। पानी भी मिल गया? जी। अब बच्चों को पढ़ाते हैं? सर बच्चों को पढ़ाते, जो मेरे पास पैसा नहीं था तो सरकार की तरफ से मदद मिली और हम घर बना लिया और इस समय अपने बच्चों को उसी पैसे बचा करके थोड़ा पढ़ाई उड़ाई में आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, सफाई का कैसे करते हैं? सफाई का घर में से निकाल के बाहर फेंकते हैं कि कहीं और करते हैं? सर कूड़ादान वो आते हैं, सब लोग सफाई वाले आते हैं। हाँ। सफाई कर्मी लोग आते हैं, बटोर के एक कूड़ेदान रखा रहता है, उसी में कूड़ा डालते हैं और टाली वाले आकर के ले जाते हैं सर। तो वाराणसी में प्रधानमंत्री का लाभार्थियों से ये सीधा संवाद आप देख रहे थे। फौरन लौट रहे, रहिए हमारे साथ। ओमिक्रॉन का चेन रिएक्शन, बच्चों पर वायरस का एक्शन, दूसरी लहर से बड़ी होगी तीसरी लहर। रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक। आगरा का मशहूर ताजमहल, मुंबई का मशहूर गेटवे ऑफ इंडिया, हैदराबाद का मशहूर चार मीनार और दिल्ली का मशहूर आगरा का मशहूर ताजमहल, मुंबई का मशहूर गेटवे ऑफ इंडिया, हैदराबाद का मशहूर चार मीनार और दिल्ली का मशहूर चावला बैंड। पॉलीकैब, कनेक्शन जिंदगी का। यहाँ पर न्यूज सच बोलती है। इस न्यूज रूम में वही खबरें टिक पाती हैं जो 24 कैरेट खरी होती है। यहाँ पर चेहरे नहीं, आपकी चाहत को अहमियत देते हैं। इसीलिए आप जो चाहेंगे हम दिखाएंगे। इंडिया चाहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया चलो चलो चलो।
सेंटिमेंट्स अलग अलग पर सवाल एक। इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्योंकि सवाल सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, सबका भविष्य बनाने का होना चाहिए। देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री रोज शाम 6 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। को-प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। डाबर रेड टूथपेस्ट दांतों की समस्या रखे कोसों दूर। को-पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 92 सेक्टर 92 गुरुग्राम प्रीमियम इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा टेस्ट मस्त जबरदस्त ट्राई कीजिए। केसरी मरहम एवं तैलम 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हम आपको रखते हैं आगे, खबर से, विचार से, व्यवहार से। अब बारी है आपकी, आप भी रखें हमें सबसे आगे। द 21st इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स के सबसे लोकप्रिय हिंदी न्यूज चैनल की कैटेगरी में आपके फेवरेट चैनल के तौर पर एबीपी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा वोट करें और देखते रहें एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देश की मिट्टी से जुड़ा है ये खेल और इस मिट्टी से जुड़े हैं आप और हम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आईना दिखाते हैं हम उनको भी जो जिम्मेदार हैं और उनको भी जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। देखिए मेरे साथ सबसे सटीक और निष्पक्ष खबरों का आईना। मास्टर स्ट्रोक सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। मास्टर स्ट्रोक प्रेजेंटेड बाय राइड द चेंज विद जॉय ई-बाइक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सेंटिमेंट्स अलग अलग पर सवाल एक। इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्योंकि सवाल सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, सबका भविष्य बनाने का होना चाहिए। देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री रोज शाम 6 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। को-प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। डाबर रेड टूथपेस्ट दांतों की समस्या रखे कोसों दूर। को-पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 92 सेक्टर 92 गुरुग्राम प्रीमियम इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा टेस्ट मस्त जबरदस्त ट्राई कीजिए। केसरी मरहम एवं तैलम 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सनी की ड्रग्स छुड़वा दो भाई गुरु। शुक्र है गुरमीत की जॉब लग गई। सेंटिमेंट्स अलग अलग पर सवाल एक। इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्योंकि सवाल सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, सबका भविष्य बनाने का होना चाहिए। देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री रोज शाम 6 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। को-प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। डाबर रेड टूथपेस्ट दांतों की समस्या रखे कोसों दूर। को-पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 92 सेक्टर 92 गुरुग्राम प्रीमियम इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा टेस्ट मस्त जबरदस्त ट्राई कीजिए। केसरी मरहम एवं तैलम 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार।